हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय जोहार। और क्या जय छत्तीसगढ़ भी है क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एक्सिलरी वर्ब पे, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे क्या करने वाले हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं बताती हूँ समझाती हूँ वो समझ में आता है या नहीं आता। मेरा वीडियो देखने पे अच्छा लगता है नहीं लगता, या समझ में आता है नहीं आता, सारी चीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, कॉपी पेन निकालो, उसके साथ फिर हम स्टार्टिंग करते हैं। हो गया नहीं, निकाल लिए। तो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। वैसे हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं, बहुत लोग को क्या रहता है पता ही नहीं रहता है। तो देखो, जो मेन वर्ब होता है ना उसकी जो साथी होता है, उसका जो क्या रहता है पार्टनर उसके साथ में रहता है ना, उसे बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। समझ में आ गया नहीं आया। देखो, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के नीचे का जो पद होता है मतलब उसकी जो सहायक रहता है उसे क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति। अगर जैसे राष्ट्रपति कहीं चला गया घूमने, ऐसे मान लो घूमने चला गया, तो जो उपराष्ट्रपति रहता है ना तो क्या करता है कि उसके स्थान पर उसके जगह पर वो क्या करता है कार्य करता है उनकी अनुपस्थिति में। समझ में आ गया। सेम वही प्रोसेस वर्ब में है और हेल्पिंग वर्ब में है। तो अब राष्ट्रपति को मार दो गोली। अब देखते हैं यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू है, डज है और डिड भी है, और ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, उसको मैं आगे बताऊंगी। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो हमारा डू और डज है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस के मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। जब प्रेजेंट टेंस का हम क्या करते हैं सेंटेंस बनाते हैं, तब हम डू और डज का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। और ये डिड, जो ये हमारा डू है ना उसका क्या है पास्ट टेंस है। डू का बन जाता है हमारा डिड। अगर हमें इसे जो डू है उसको पास्ट टेंस में बनाएंगे उसी सेंटेंस को, तो डू की जगह पे हम क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। ये समझ में आ गया। उसका इसमें भी कुछ नियम है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करने का क्या क्या नियम है उसको मैं क्या करूंगी भी नीचे बता दूंगी। ठीक है, तो पहला नियम है वो क्या है, जहाँ पे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ये सब क्या है करता है। जिसे हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोला जाता है सब्जेक्ट, हिंदी में बोला जाता है कर्ता, जो क्या रहता है कार्य करने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या है करता है। और सिंगुलर नंबर जिसे बोला जाता है एक वचन, संज्ञा कर्ता के स्थान पर अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो डू के कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। डू को कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे इंट्रोगेटिव बनाना हो और निगेटिव बनाना हो, तो जैसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो ये डू आ गया। अभी इसका प्रयोग बता रही, डू का फिर डस का फिर डिड का बताऊंगी। ठीक है, तो डू का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जो ये हमारा आई, वी, यू, दे एंड या और सिंगुलर एक वचन संज्ञाकर्ता के स्थान पर क्या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, मतलब बनाने के लिए या बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं डू का प्रयोग करते हैं। उसमें दो वाक्य बनता है, एक तो इंट्रोगेटिव हो गया, दूसरा हो गया निगेटिव। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया वो इस तरह बनता है डू आई गो देयर। और जो हमारा निगेटिव है वो वी डू नॉट आउट, वी डू नॉट आउट। डू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये समझ में आ गया। जो इसका रूल्स है ना इसको बस याद रख लो कि कहाँ पे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड दूसरा रूल है, इसमें भी कर्ता दिया हुआ है ही, सी, इट। और ही, सी, इट के अलावा जैसे किसी का भी नाम हो, राम, सीता, मीता, मोहन, जोहन, जो भी नाम हो अदरवाइज, ठीक है, उसमें क्या रहता है सिंगुलर नंबर रहता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं डज का प्रयोग करते हैं।
ये डज का प्रयोग करते हैं। इसमें भी दो सेंटेंस बनता है, एक तो इंट्रोगेटिव बनता है, दूसरा निगेटिव बनता है। हालांकि नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल के बता देती हूँ, नोट कर लेना। जैसे डज ही प्ले डेली क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ही निगेटिव, जैसे निगेटिव बनाना है हमें तो ही डज नॉट प्ले डेली। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम किस पे, डिड पे। तीसरा रूल है, दिख रहा है ये सब। तीसरा रूल है, जैसे हम डिड का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। डिड का प्रयोग करने के लिए इसमें क्या करते हैं, पास्ट टेंस का सभी कर्ता और सब्जेक्ट्स, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू, ही, सी, दे होता है, उसमें क्या करना रहता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक वाक्य या सेंटेंस बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बनाना हो तो मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाना हो तो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है उसे बनाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव बना रही हूँ मैं, किसका, डिड का बना रही हूँ। डिड ही गो द स्कूल यस्टरडे। जैसे मुझे निगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे। ये समझ में आ गया। अगर नहीं दिख रहा है तो जो मैं बोल रही हूं उस पे क्या किया करो, ध्यान दिया करो और उसी को नोट करना। ये क्या हो गया, चौथा रूल। मैंने तीसरा मतलब 3 रूल बता दिए। पहला है डू का रूल बताया, सेकंड है डज का बताया, तीसरा है डिड का बताया। अब जो मेरा चौथा मतलब थर्ड है वो डिड का है, और जो मेरा चौथा है फोर्थ, वो जैसे क्वेश्चन मार्क बनाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसे हम लोग हाँ या ना में आंसर देते हैं, या सर नो में। अगर वैसा क्वेश्चन है या वैसा क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डू, डज और डिड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सिलरी वर्ब देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, बी, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल। ऐसे बहुत सारे एक्सिलरी वर्ब हैं। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। और ये सब ऐसे यूज नहीं हो जाते, ये क्या करता है, टेंस के हिसाब से यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया कि एक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं, बस यही समझाना चाहती थी। तो समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो फटाफट एक लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा उस पर। और जो स्टूडेंट जो हैं नए हैं मेरे चैनल पे, भी नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे दूसरे टॉपिक के साथ। देखते रहिए चांद इंग्लिश ग्रामर।